मेरे प्यारे दर्शकों को राधे राधे, राम राम। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दीपावली के बारे में। दीपावली से संबंधित आपके मन में 4 ऐसे प्रश्न हैं जो उठ रहे होंगे। सबसे पहला कि दीपावली कब मनाई जाएगी, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। दूसरा, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय में लक्ष्मी पूजा की जाए। तीसरा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कैसे चुने, किस सामग्री की होनी चाहिए इत्यादि। और चौथा, ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारी सुख समृद्धि बढ़ जाए, हमारे पास में रुपया पैसा धन दौलत आए, माता लक्ष्मी की कृपा जो है हमारे ऊपर में हो जाए। ये 4 प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर में चर्चा करें कि दीपावली कब है। दिवाली कब है, ज्यादा लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या है मन में कि लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त। अरे भाई ये क्या हो रहा है भैया। मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। और तीसरा प्रश्न होगा कि मूर्ति कैसा, नहीं मूर्ति कैसा चाहिए आपको। चौथा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा टोटका किया जाए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर में जागृत हो, आपके पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब आए। सबसे पहले प्रश्न को, आपके मन के शंका को समाप्त करते हैं। दीपावली कब, इस प्रश्न को लेते हैं देवी और सज्जनों। दीपावली कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को मनाओ, कुछ लोग कह रहे हैं 21 अक्टूबर को मनाओ। दीपावली मनाने के पीछे का सिद्धांत क्या है, कारण क्या है। देवी और सज्जनों, 2 चीजें इसमें प्रमुख है, एक प्रदोष काल और दूसरा अमावस्या। 21 तारीख को अमावस्या कहीं पर में 5 बजे शाम में खत्म हो रहा है, कहीं पर 4:30 बजे, कहीं पर में 5:30 बजे, कहीं पर में 5:45 बजे, अलग अलग समय पे 4 बजे से लेकर के 5:55 के बीच में ये अमावस्या का मामला चल रहा है। यानी कि रात में अमावस्या नहीं हो रही है 21 तारीख को। और दीपावली मनाने के लिए 3 कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि दीपावली रात में मनाई जाती है। तो 21 तारीख को जो अमावस्या है वो रात में नहीं है। तो आ गया 21 तारीख कट गया, अब 20 तारीख को अमावस्या रात में है, प्रदोष काल भी है। तो इसीलिए आप खुशी से रात 8 बजे से पहले पहले लक्ष्मी जी की पूजन करें। बिल्कुल मन को संतुष्ट रखें, तृप्त रखें। संभव हो पाए तो श्री सूक्त का पाठ भी करें। माता लक्ष्मी को किसी पंडित को बुला करके लक्ष्मी गणेश का पूजन अपने घर में करवाए। संकल्प लें कि ये जो पूजा मैं कर रहा हूं या कर रही हूं या करवा रही हूं, तो इसके बदले में मुझे इस संकल्प में ये कर रहा हूं कि मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं हो तो इतना पैसा मुझे चाहिए, अपने औकात के हिसाब से आप उस संकल्प में ऐड करवा लें। देखें, निश्चित तौर पर में वो संकल्प अगर पूजा सही तरीके से हुआ तो पूर्ण होगा। वैसे अमाउंट ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, हो सकता है आपको अमाउंट से ज्यादा कुछ भगवान की कृपा हो देने की। तो दीपावली आपकी 20 अक्टूबर को है। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रात 8 बजे से पहले हो जाए तो A ग्रेड में है, बाकी पूरी रात चलेगी। आपका एक प्रश्न समाप्त हो गया कि दीपावली कब,
अब दूसरा प्रश्न भी आपको मैंने दे ही दिया कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त जो है सो कब, ये भी इजी में बता दिया आपको। देवी और सज्जनों, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त प्रारंभ से समापन तक का समय जानने की होड़ लगी हुई है। हर तरफ लोग इंटरनेट पर में सर्च कर रहे हैं। जो धन समृद्धि के जो कारक हैं भगवान लक्ष्मी गणेश, इनके लिए मुहूर्त कम है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि 20 अक्टूबर को शाम, अगर शुरुआती समय भी लो तो शाम को 7 बजे से लेकर के 8:15 बजे के बीच में, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म में जाओगे तो 7:08 से लेकर के 8:18 से पहले जो है अगर आप पूजा कर लेते हैं तो ये सबसे उत्तम है। और इसे मोटा मोटा 8 बजे से पहले कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न है आपका कि मूर्ति कैसा मूर्ति, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कैसे चुने, किस सामग्री की होनी चाहिए। दीपावली पर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कैसे चुने, किस सामग्री की होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक प्रश्न है। क्योंकि सही मूर्ति से ही सही पूजा का फल मिलता है अथवा वो विनाशक हो जाता है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले इसमें इसको बांटता हूं कि मूर्ति किस सामग्री की, मटेरियल कौन सा हो। संभव हो तो चांदी का लें, इससे धन की वृद्धि होगी, चिरस्थायी सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो ब्रास का ले लें, पीतल का, इससे स्थिर लक्ष्मी घर में वास करेंगी, दीर्घकालिक तक समृद्धि रहेगा। अगर ये भी नहीं ले सकते तो मिट्टी का ले लें, इससे सात्विक रहेगा, वातावरण अनुकूल रहेंगे, पवित्रता घर में ये लेकर के आएगा। अगर वो भी संभव नहीं तो पूजा हेतु अत्यंत शुभ जो है सो पंच धातु, 5 प्रकार के धातुओं से बना हुआ मूर्ति आपको 300-400 में मिल जाएगा। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा, इन सब के मिश्रण से, जिससे कि शक्ति और समृद्धि दोनों आपको प्राप्त होगी। अलग अलग मूर्ति की पूजा अलग अलग चीजों के लिए होती है। देवी और सज्जनों, वो भी नहीं तो मार्बल का ले लें। मार्बल का मूर्ति भी बहुत, इससे क्या होगा कि सुंदरता बढ़ेंगे, स्थायित्व बढ़ेंगे, लेकिन दैनिक पूजा के लिए भारी होता है। केवल मंदिर वगैरह में कहीं पर स्थापित कर देना ही इसके लिए अच्छा रहता है। आपने समझ लिया कौन सा मूर्ति किस चीज के लिए। प्लास्टिक, फाइबर, वैक्सीन, इन सब का मूर्ति कभी भी ना लें, इसमें देवत्व का वास नहीं होता है, इसकी पूजा निषिद्ध है और इससे आपका नुकसान होगा। अब बारी आती है कि मूर्ति का आकार कैसा हो, मुद्रा कैसी होनी चाहिए मूर्ति की। लक्ष्मी जी का देख लें, 2 भुजा या 4 भुजा वाली लक्ष्मी जी हो, कमल के आसन पर में विराजमान हो, हाथों में अभय मुद्रा हो और स्वर्ण मुद्राओं का धन वर्षा करती हुई अगर मूर्ति है तो बहुत अच्छा है। कमल का पुष्प जो है मूर्ति में अवश्य होना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का कंडीशन। गणेश जी के लिए क्या है तो दाएं हाथ में मोदक होना चाहिए, लड्डू, बाएं हाथ में कमल या पास होना चाहिए। सूर जो है सो हमेशा बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए, वाम मुखी। ऐसा नहीं कि दाईं ओर मुड़ी हुई है तो वो विनाशक साबित हो जाएगा आपके लिए, अच्छा करने जाओगे बुरा हो जाएगा, नहीं, शुभ मानी जाती है घर के लिए। हमेशा जो है सो सूर आपको वाम मुखी ही होनी चाहिए। दाईं और मुड़ी हुई सूर जो है, दक्षिण मुखी सूर, केवल और केवल तांत्रिक या विशेष पूजा में ही प्रयुक्त होता है, ये घर के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। अब बारी आती है कि मूर्ति का आकार कैसा हो। तो मूर्ति छोटी परंतु सुंदर हो और पूर्ण होनी चाहिए, जैसा बताया हूं वैसा ही। लगभग 4 से 6 इंच ऊंचाई की मूर्ति गृह पूजन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उसको गांव के भाषा में कहते हैं कि 4 से 6 अंगूठा के बराबर इंची। 4 से 6 अंगूठा के बराबर नहीं, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 4 से 6 इंच से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए मूर्ति, नहीं तो वो अच्छा नहीं माना जाता घर के पूजन के लिए। बहुत बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की स्थिति कैसी होनी चाहिए, प्लेसमेंट। तो गणेश जी हमेशा लक्ष्मी जी के बाईं ओर होने चाहिए। गणेश जी हमेशा लक्ष्मी जी के बाईं ओर होने चाहिए। देखने वाले, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं तो
आप जो है देखने वालों के दाईं ओर और उधर से जब देखा जाए तो गणेश जी हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए, क्योंकि माँ है गणेश, गणेश जी की लक्ष्मी माता ने उन्हें अपना दत्तक पुत्र माना है। तो कुछ मूर्तियां ऐसी होती है जिसमें गणेश जी को दाहिने साइड और लक्ष्मी जी को बाएं साइड बैठा दिया जाता है। तो बायां भाग जो है हमेशा पत्नी का है, माँ का नहीं। इसलिए ऐसे मूर्ति की पूजा ना करें, नहीं तो विनाशक साबित हो जाएगा। लक्ष्मी जी बीच में और सरस्वती जी भी अगर हैं तो दाईं ओर होना चाहिए, नहीं, और गणेश जी हमेशा फिर भी बाईं ओर होनी चाहिए। मूर्ति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। पूजा के समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मूर्ति लेते समय शुद्ध मन और आस्था रखें, मोल भाव विशेष ना करें, एक मिला जुला करके सही रेट लगा करके ले लें। संभव हो तो जिस दुकान में एक दाम हो उसी दुकान में लें। दुकान से मूर्ति लेते समय लाल कपड़े में लपेट करके घर लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिवाली की रात्रि में इन्हीं मूर्तियों की स्थापना करके लक्ष्मी पूजन करें। पुराने वर्ष की मूर्ति को बहते हुए जल या पीपल के नीचे विसर्जित कर दें, फेंके नहीं तो आपका ऊपर बहुत निगेटिव प्रकार का ऊर्जा जो है सो आपके ऊपर महसूस होगी।